पिता परमेश्वर को धन्यवाद। अपने कुछ शब्द आपके सामने हम रखा चाहते हैं, जो यहाँ हैं, बाहर हैं और ऑनलाइन इस समय सुन रहे हैं। थोड़ा सा कमेंट है। इफिसियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय उसके 20 पद में बाइबल कहती है कि प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का सिरा मसीह आप है, द प्रोफेटिकल एपोस्टोलिक फाउंडेशन। और जितने भी प्रेरित और भविष्यद्वक्ता की बुलाहट में होते हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य प्रभु यीशु के आगमन के समय कलीसिया को किस रीति से तैयार किया जाना है, यह उनका मुख्य उद्देश्य होता है। और जो प्रेरित वाली बुलाहट में है और जो भविष्यद्वक्ता वाली बुलाहट में है, केवल यही बुलाहट वाले लोग हैं जो यीशु के दूसरे आगमन के ऊपर में संदेश देते हैं, और कोई दूसरा नहीं देता। 5 प्रकार की सेवकाई में से टीचर, पास्टर और एवेंजलिस्ट, ये बीज बोने वाले हैं, परंतु भविष्यद्वक्ता और प्रेरित ये फसल काटने वाले हैं। बीज बोना और फसल काटना। और फसल काटने वालों के पास में सूप होता है, सुपड़ा। वे खलिहान को साफ करते हैं। तो प्रभु की दासी से, उनकी विचारधाराओं से जो हमें समझ में आता है कि वे प्रमुखतः प्रभु यीशु के आगमन और उसके बाद उसकी तैयारी के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, इस बात को वो मद्देनजर रखते हुए कलीसिया को एक निखर्री और खरी सेवा देने में वे अपनी सेवकाई को दिशा देते हैं। तो जैसे कि हमने गवाही सुनी है और उनके वचनों में कलीसिया को कैसे यीशु के दूसरे आगमन के लिए खड़े रहना है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए वे कलीसिया को काटने, छाटने और एक सुडौल रूप देने के लिए उनकी सेवकाई काम में आती है। इसलिए समस्त भारत के निवासियों को हम ये कहना चाहते हैं, जो द्वितीय आगमन और द्वितीय आगमन के पहले तैयारी के विषय को मद्देनजर रखते हुए कलीसिया में रूप लाने का प्रयास करते हैं, यही वे प्रेरित हैं और भविष्यद्वक्ता हैं, जिन्हें प्रभु ऊपर जाने वाली कलीसिया को किस तरीके से तैयार करना चाहिए, उसके विषय में दर्शन और अभिषेक और बुलाहट देते हैं। संपूर्ण भारत में भ्रमण करने के बाद जिस स्पष्टता और खराई के साथ प्रभु की दासी हमारी प्रिय बहन कंचन मित्तल जो सुसमाचार की तैयारी और सेवकाई में लोगों को तैयार करने का जो अभियान छेड़े हैं, वे आपके लिए बड़ी भारत के लिए अंत के दिनों में स्वीकार करने वाली सेवा है। इसलिए आग्रह होगा कि आप ऐसे संदेशों को सुने। उनकी शिक्षाओं के द्वारा आप यीशु के आगमन के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं, उस बात पर चिंतन लगाने के लिए ऐसी खरी शिक्षाओं के पीछे और खरे लोगों के पीछे खड़े रहें। ये आपको आंधी में खड़े रहना सिखाएंगे। पंजाब के लिए ये एक अनहोनी सेवा है। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अपनी दासी को खड़ा किया है। सब सेवा है, परंतु बोने वाली सेवा है, जिसमें लोगों को इकट्ठा किया जाता है, प्रभु की ओर दिशा दी जाती है। परंतु ये सेवा पछोड़ने वाली सेवा है। ये सेवा आपको कटिंग छटिंग करके यीशु के दोबारा आगमन के बारे में आप खुद बताइए, कौन कौन यीशु के दूसरे आगमन के विषय में संपूर्ण भारत में बोल रहा है, और जिनका प्रमुख उद्देश्य यीशु के आगमन के पहले तैयारी का माध्यम रहता है, यही वे लोग हैं जो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की बुनियाद में आगे चलने के लिए तैयार हैं। और आने वाले दिनों में
प्रेरित और भविष्यवक्ता ही फाउंडेशन होगा जो अगली जागृति में मदद करेगा। और यदि आप अंत के दिनों की जागृति के हिस्से होना चाहते हैं तो ऐसी सेवाओं के पीछे जो उद्देश्य है उसको समझने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं प्रभु की दासी के लिए और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस पड़ाव से और अगले पड़ाव में और अगले पड़ाव से और अगले पड़ाव में यीशु के आगमन से पहले कलीसिया को सुनहले वस्त्र पहनाने की सेवा में लगे रहें और आप अपने आप में सुनहले वस्त्र पहनने की सेवा में लगे रहिएगा। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। आप अपनी इस दासी के साथ खड़े रहें, इस सेवा के साथ खड़े रहें और उनके संदेशों को बड़ी बारीकी से चिंतन करके स्वीकार करें। प्रभु आपके साथ बना रहे। यही हमारी विचारधाराएं इस सेवा के लिए। थैंक यू।